प्रश्न 17 का दूसरा। एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका चित्र पहले हम बना लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। तो कह रहा है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है। तो सीढ़ी देखिए तिरछा लगता है इस तरह से। तो ये इसका दिया हुआ है 8 मीटर, यानी ये सीढ़ी है AC किसी घर की दीवार से लगी है। दीवार कौन है? AB है। दीवार हम मान लेते हैं कि AB है और सीढ़ी है AC। ठीक है, तो किसी घर के दीवार से ये सीढ़ी लगी हुई है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर, अब सीढ़ी को जो है इस तरह से पलट दिया, दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। यानी कोण कितना हो जाता है? 45 डिग्री का। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो क्या निकालना है? ये चौड़ाई BD। तो AB जो है घर की दीवार है और DK क्या है? घर है। ठीक है, तो सीढ़ी देखिए यहाँ पे है C के पास। तो एक बार इस दीवार के साथ लगा हुआ है सीढ़ी, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब उसको पलट करके एक घर के साथ लगाया गया तो 45 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बीच में क्या है? गली है। तो गली में सीढ़ी इस तरह से लगा हुआ है। गली से सीढ़ी को एक बार दीवार के साथ लगाया गया है और एक बार घर के साथ। तो सीढ़ी जो है 8 मीटर लंबा है। तो सीढ़ी यहाँ पे AC और KC ये सीढ़ी है। तो दोनों 8-8 मीटर, यानी यही सीढ़ी को इस तरफ लगाया गया है, एक बार इस तरफ लगाया गया है। गली क्या है यहाँ पे? तो गली है BD। गली हो गया BD। BD का चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी BD का, तो यहाँ पे निकालना है कि BD कितना मीटर है। तो मान लेते हैं कि BD जो है X मीटर है। क्या मान लेंगे? कि BD X मीटर है। तो जो निकालना है हमें, गली की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो गली की चौड़ाई को हम X मीटर मान लेंगे। तो ये है गली और दोनों तरफ घर है। देखिए एक तरफ AB जो घर की दीवार है और एक तरफ जो घर है वो KD है। BC को 22 मीटर मान लेते हैं। BC को क्या मान लेते हैं? 22 मीटर। तो CD कितना हो जाएगा? X माइनस 22 मीटर, क्योंकि ये पूरा X मीटर है और BC को मान लिए हैं 22 मीटर। तो CD कितना हो जाएगा? X में से 22 घटा देंगे, यानी X माइनस 22 मीटर हो गया CD। तो अब यहाँ पे BC क्या है? आधार है इस कोण के लिए, कोण 30 डिग्री के लिए BC आधार है। और AC क्या है? कर्ण है। तो आधार और कर्ण, कर्ण तो दिया हुआ है, आधार निकालना है। उसी तरह यहाँ पे
कोण 45 डिग्री के लिए CD आधार है और KC क्या है, कर्ण है। तो आधार निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो दोनों तरफ का अगर आधार निकल गया तो जोड़ देंगे तो गली का चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण और आधार का संबंध किसमें होता है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 डिग्री बराबर ले लेंगे BC बटा AC इसमें, इस समकोण त्रिभुज में, और इस समकोण त्रिभुज में ले लेंगे कॉस 45 डिग्री बराबर CD आधार है और C के कर्ण यानी आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो गली यहाँ पे कौन है, BD। तो गली BD की चौड़ाई तो गली BD की चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे, कॉमा BC को 22 मीटर मान लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे BC बराबर 22 मीटर और CD कितना हो गया, x माइनस 22 मीटर। CD बराबर x माइनस 22 मीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC। तो BC आधार है, AC कर्ण है, तो 30 डिग्री के लिए BC आधार है, AC कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे BC बटा AC। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो लिख लेंगे √3/2 बराबर BC कितना है, BC है 22, BC कितना माने हैं 22, AC दिया हुआ है 8 मीटर, सीढ़ी का लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है। तो BC की जगह पे 22 लिख लेंगे, AC की जगह पे 8 लिख लेंगे। अतः 22 बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे तो 8 गुना √3, 8 √3 बटा 2, 2 22 के साथ गुना होगा तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 8 √3/2 हो गया 22 बराबर। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे, 22 बराबर। अब लिखेंगे, अब कॉस 45 डिग्री बराबर, तो 45 डिग्री के लिए CD क्या है, आधार है, कर्ण यहाँ पे CK है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो CD बटा CK लिख देंगे। कॉस 45 डिग्री बराबर, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 बराबर CD कितना है, x माइनस 22 बटा CK दिया हुआ है, यानी CD की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है और CD कितना हम लिखे थे, x माइनस 22। तो इस तरह लिख लेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 22 बराबर हो जाएगा, अब 8 गुना 1 8 हो जाएगा, यानी 8/√2 इसके साथ गुना होगा, x माइनस 22 के साथ √2 गुना होगा, तो √2 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी दायां तरफ।
तो x माइनस वाई बराबर आ गया 8/√2। तो y बराबर कितना आ जाएगा? अतः y बराबर हो जाएगा x माइनस 8/√2। तो देखिए माइनस बाई को इधर भेजेंगे बायां से दायां तरफ तो प्लस बाई हो जाएगा, और 8√2 को दायां से बायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस 8/√2। तो बाई बराबर कितना आ गया? x माइनस 8/√2। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण कितना आया था? बाई बराबर 8√3/2, और दूसरा आ गया बाई बराबर x माइनस 8/√2। तो दोनों बाई के बराबर है, तो दोनों को आपस में भी बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से। तो पहला में बाई बराबर कितना आया था? 8√3/2, और दूसरा में बाई बराबर आया था x माइनस 8/√2। तो दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर हो जाएगा। तो अब इससे हम x का मान लेके आ जाएंगे जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, अब माइनस 8/√2 को इधर भेज देंगे यानी दायां से बायां तरफ, तो क्या हो जाएगा? तो 8√3/2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8/√2। 8√3/2 प्लस 8/√2, देखिए माइनस में है इधर बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे इसको। अब इसको हल करेंगे। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2, देखिए 2√2, तब 8√3 गुना √2 क्या हो जाएगा? तो 8√6 हो जाएगा, प्लस अब 8 गुना 2, 8 दूना 16, तो इस तरह लिख देंगे। तो ये कैसे हो गया? देखिए 2√2 लघुत्तम हुआ, तो यहाँ पे √2 नहीं है तो √2 इसके साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम में 2√2 है तो √2 इसके साथ गुना होगा, तो 8√3 गुना √2, तो √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? √6, और 8 है तो 8√6 प्लस, अब यहाँ √2 है लेकिन लघुत्तम में आया है 2√2, तो 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, इस तरह लिख लेंगे इसको। अब इसको 8 देखिए 8√6 के साथ भी गुना हो रहा है, 8 से 8 के पहाड़ा में 16 आता है तो 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √6 प्लस 8 दूना 16, यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 2√2, ठीक है। 8 कॉमन ले लिए दोनों में से तो √6 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 8 दूना 16 यानी 2, 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कितना आ गया? तो आ गया 4 गुना √6 प्लस 2 बटा में है √2, बटा में क्या है? √2। अब हर में से रूट हटाने के लिए दोनों में √2 गुना कर देंगे, ठीक है। हर में से रूट हटाने के लिए √2 को दोनों में गुना कर देंगे, यानी अंश में भी और हर में भी, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 4√6, तो 4 गुना √6 गुना √2 क्या हो जाएगा? 4√12 प्लस, अब देखिए 4 दूना 8, 8√2 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए √2
और 4 को √6 से गुना किए हैं, तो 4√6 गुना √2, तो √6 गुना √2 क्या हो जाएगा, √12, और 4 दूना 8, 8 गुना √2, 8√2, इस तरह से तीनों को गुना कर लेंगे और बटा में √2 गुना √2, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4√12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना √12 को 2 गुना 3, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 8√2 बटा, तो 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 12 को, और यहाँ पे बटा में 2 है। अब देखिए जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा, तो 4 दूना 8, यानी 8√3 हो गया, प्लस 8√2 हो गया, और बटा में है 2। देखिए 2 गुना 2 में से एक बाहर हो जाएगा क्योंकि रूट में है, तो 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, और ये √3 ये रूट में ही रहेगा, तो 8√3 प्लस 8√2 बटा 2, इस तरह लिख लेंगे। अब 8 √3 के साथ भी गुना हो रहा है, √2 के साथ भी गुना हो रहा है, तो 8 को कॉमन ले लेंगे, तो √3 प्लस √2 बटा 2, इस तरह से लिख लेंगे। 8 को कॉमन ले लिए तो √3 प्लस √2 बच जाएगा। अब 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया, तो आ गया है 4 गुना √3 प्लस √2, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका मान दशमलव में दे रहा है, ठीक है, तो इसको जोड़ें, अब इसको जोड़ देंगे, यानी 4 गुना √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 4 गुना, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 1 4, 7 4 11, हाथ में रहा 1, 1 1 2 1 3, यानी 3.146, कितना आ गया, देखिए जोड़ने पे 4 2 6, 3 1 4, 7 4 11, हाथ में रहा 1, 1 1 2 1 3, 3.146 आ गया। गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, देखिए 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 चौक 16, 2 18, हाथ में रहा 1, 4 गुना 1 4, 4 1 5, दशमलव देंगे, 4 तिया 12, तो आ गया 12.584 मीटर। तो x बराबर कितना आ गया, 12.584। तो x को हम क्या माने थे, तो x को माने थे गली की चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः गली की चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 12.584, 12.584। अब गली की चौड़ाई को x मीटर माने थे, तो x बराबर आ गया 12.584, तो मीटर में माने थे तो ये मीटर में हो जाएगा क्योंकि x मीटर माने थे, तो x बराबर आ गया 12.584, यानी गली की चौड़ाई हो गया 12.584 मीटर, जो कि लगभग में होगा, ठीक है, क्योंकि √3 और √2 का मान पूरा पूरी तो है नहीं, इसीलिए इसका मान होगा लगभग में, यानी गली की चौड़ाई हो गया 12.584 मीटर लगभग में, लगभग।